Hello, children, parents, and teachers. How are you? I welcome you here on this online study platform. Today's topic is a poem titled The Kite, which I have taken from Class 6 NCERT English textbook Honeysuckle. बच्चों, कभी आपने पतंग उड़ाई है? कभी आपको मौका मिला है पतंग उड़ाने का? Dear children, have you ever got a chance to fly a kite? अगर हाँ, तो आज आपको ये पोएम बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि पतंग उड़ाते वक्त एक फीलिंग होती है जो कि पतंग उड़ाने वाला पतंग, काइट, उसकी डोर यानी पतंग की स्ट्रिंग और हवा के साथ ही महसूस कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम द काइट। हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार, ऑन द ब्लू, यहाँ पे द ब्लू का मतलब है आसमान, कितनी चमकदार नीले आसमान में, इज़ अ काइट, एक पतंग, व्हेन इट्स न्यू, जब ये नई होती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितनी चमकदार नीले आसमान में एक पतंग जब ये नई होती है। बच्चों, इस सेंटेंस के एंड में आपने क्या देखा? एक एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जब हमें कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है तो हम जब उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, तो वह एक्सक्लेमेशन कहलाता है। जब आपको बहुत खुशी होती है या फिर आपको आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देख के, अच्छे सेंस में भी और ख़राब सेंस में भी, दुख होता है, डर लगता है, दर्द होता है, उत्तेजना होती है, अगर आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं बोलकर तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके चोट लगी, आपने बोला आउच, और देख के ही समझ में आ गया कि इसको चोट लगी है और हम समझ जाएंगे इसे दर्द हो रहा है। मगर अगर आपको यह कहीं पे लिखा हुआ हो तो कैसे समझ में आए कि ये फीलिंग क्या आ रही है? तो लिखे में एक्सक्लेमेशन साइन लगाया जाता है और कुछ शब्दों का और सेंटेंस को लिखने का तरीका होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे काइट को देखकर क्या एक्सप्रेस किया है? एक आश्चर्य का और खुशी का की फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, फिर आपने देखा एक्सक्लेमेशन साइन। तो आप कभी भी ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको मैंने स्क्रीन पे वो वर्ड्स और सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप उनको अच्छे से देखिए और दिमाग में रखिए। विद अ डाइव, एक गोते के साथ, एंड अ डिप, एक डुबकी के साथ, इट स्नैप्स इट्स टेल, और ये क्या करती है? काइट क्या करती है? अपनी पूंछ को, काइट की एक पूंछ होती है ना, टेल होती है, उसको वो स्नैप करती है यानी फड़फड़ाती है। कागज की होती है, हवा में वो उसको फड़फड़ फड़फड़ करके आवाज़ करती है जब वो क्या लेती है? एक डाइव और एक डिप। बच्चों, आपने डाइव देखी है अलग अलग टाइप की? आपको पता है डाइव क्या होता है? काइट की डाइव तो आपको हो सकता है समझ में आ गई हो। बच्चों, और भी कई चीज़ें डाइव करती हैं यानी गोता लगाती हैं। आपने काइट को डाइव करते हुए तो देख लिया, अब आप दूसरी काइट को भी डाइव करते हुए देखिए। जी हाँ, चील को भी इंग्लिश में काइट कहते हैं। आप ईगल यानी बाज और काइट यानी चील, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर मैं आपको बताती हूँ इनका अंतर क्या होता है। जो चील होती है वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती है और इसकी जो टेल यानी पूंछ होती है उसमें वी बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चील है और ये बाज है। आइए अब देखते हैं काइट को, चील को शिकार को पकड़ते वक्त डाइव लगाते हुए। स्विमर्स यानी तैराक, जो पानी में तैरते हैं, वो भी डाइव लगाते हैं। किसमें? अपने स्विमिंग पूल में। अब ये देखिए स्काई डाइवर्स को, जो कि आसमान में एरोप्लेन से पैराशूट पहनकर डाइव लगा रहे हैं। ये हैं स्कूबा डाइवर्स, ये सी में डाइव कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं और हमको क्या दे रहे हैं?
बहुत सुंदर चीज़ें देखने को दे रहे हैं जो हम वैसे नहीं देख सकते। अंडर वाटर वर्ल्ड देखिए कितना सुंदर है। डिप वर्ड तो आपको पता ही होगा, जब हम बिस्किट को चाय में या दूध में डिप करते हैं, या फिर टी बैग्स को हॉट वाटर में डिप करते हैं, या गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, डिप लेते हैं। देन सोर्स यानी ऊपर उठती जाती है, लाइक अ शिप, किसके जैसे, एक जहाज के जैसे। यहाँ पे काइट की किससे कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, एक शिप से। तो बच्चों, पोयम को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको लाइक और एज मिलेगा वर्ड कंपैरिजन के लिए, वहाँ आप समझिएगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, सिमिली। तो पोयम देखते हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप, यह किसकी तरह ऊपर उठती जाती है, एक शिप के जैसी, विद ओनली अ सेल। और इसमें, इस शिप में क्या है, एक ही पाल है, उसके ही सहारे से ये ऊपर उठती जाती है। सेल माने पाल। एज ओवर टाइड्स, किसके ऊपर, लहरों के ऊपर। जैसे शिप, यहाँ पे शिप के लिए बोला है कि शिप किसके ऊपर जाती है, एज ओवर टाइड्स, लहरों के ऊपर जाती है। अब काइट के लिए क्या बोला है, ऑफ विंड इट राइड्स, मगर हमारी जो काइट है वो टाइड की जगह किस पे, विंड यानी हवा के ऊपर सवारी करती जाती है, यानी उस पर तैरती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब जो लहर होती है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो जो शिप है, अगेन शिप को बोला है कि वो किस पे चढ़ती जाती है, क्रेस्ट पे चढ़ती जाती है। हमारी जो काइट है वो किस पे चढ़ती जाती है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। तो हवा के झोंके को, तेज झोंके को क्या बोलते हैं, गस्ट। तो उसके सहारे वो उसके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, और एंड पुल्स, जो हवा के झोंके लगते हैं उस पे वो मैक्सिमम सोर करती है। देन सीम्स टू रेस्ट, सीम्स माने ऐसा लगना, प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत होता है कि काइट क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। एज विंड फॉल्स, जैसे जैसे हवा की जो स्पीड है वो कम होती जाती है, फॉल होती जाती है, हमें ऐसा लगता है जैसे काइट अब रेस्ट कर रही है। तो आपने देखा, पहले तो गस्ट और पुल से जो काइट थी वो कैसे हुई, सोर हुई और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची। मगर जब हवा फॉल होती है, विंड की स्पीड कम होती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे रेस्ट कर रही है। When string goes slack, जब पतंग की डोर यानी स्ट्रिंग गोज स्लैक, वह क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है यानी लटकने लगती है, तो क्या करते हैं आप, यू वाइंड इट बैक, आप उसे क्या करते हैं, दोबारा से लपेटना शुरू कर देते हैं। ये वाइंड है, विंड नहीं। वाइंड माने होता है लपेटना, विंड माने होता है हवा। तो आप क्या करते हैं, इसको वाइंड इट बैक किस में लपेटते हैं, डोर की चक्री में। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पूल। तो आप उसे दोबारा से लपेटते हैं स्पूल में। इससे क्या होगा, पतंग आसमान में ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। और फिर आप क्या करते हैं, एंड रन, और आप दौड़ना शुरू करते हैं, अंटिल, जब तक कि अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक हवा फिर से बहना शुरू नहीं हो जाती। ब्रीज माने हवा, ब्लो माने बहना, जब तक कि फिर से हवा बहनी शुरू नहीं हो जाती। इससे क्या होगा, एंड इट्स विंग्स फिल, आपने देखा था जब हवा रुक गई थी तो पतंग नीचे आने लगी थी, उसका स्ट्रिंग ढीला पड़ गया था, स्लैक पड़ गया था। अब क्या होगा, जब हवा फिर से बहेगी, एंड इट्स विंग्स फिल, उसके नीचे फिर से हवा बहनी शुरू हो जाएगी और वो ऊपर जाएगी, एंड अप इट गोज, और वो ऊपर जाएगी। देखो बच्चों, जब हमें पोएम को सुंदर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो प्रेपोजिशन या एडवर्ब होते हैं उनको आगे ले आते हैं और फिर अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें देखिए, एंड अप इट गोज, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे इट गोज अप, पर आपको इसको ब्यूटीफाई करना था तो हमने इस अप को आगे ले आए, अप इट गोज। और जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो बच्चा खुश होगा, खुश होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ये एक्सक्लेमेशन साइन से, अप इट गोज, और वो फिर से ऊपर चली जाती है। डियर चिल्ड्रन, यू लर्न न्यू वर्ड्स फॉर मूविंग एयर, दैट इज विंड। आपने बच्चों इस पोएम से हवा के लिए नए शब्द सीखे हैं। ब्रीज, ब्रीज माने धीमे धीमे बहने वाली हवा, स्लोली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। देन विंड, नॉट वाइंड, विंड
प्रोनाउंसिएशन है वाइंड नहीं, वाइंड दूसरा शब्द होता है जिसको आपने अभी देखा था स्पूल में स्ट्रिंग को लपेटना, वाइंड कहलाता है। फिर आपने देखा था गस्ट। गस्ट क्या होता है? हवा का झोंका जो अचानक से आता है, कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है, हवा का झोंका गस्ट कहलाता है। अ स्ट्रॉन्ग सडन फ्लो ऑफ विंड इज कॉल्ड गस्ट। कितनी सुंदर लगती है नीले आसमान में काइट, पतंग, जब ये नई होती है। बट अ रेगुलर थिंग, कैसी चीज़ हो गई अब ये? बदहाल, फटी हुई, वॉर्न आउट, दुर्दशा वाली चीज़ हो गई। यू नेवर विल सी, जिसे आप नहीं देखोगे। कब? व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये फ्लैप करती है, मतलब अपने आप को फ्लैप फ्लैप करती है ऑन अ स्ट्रिंग, डोर पे, अपनी जो उसकी डोर है, धागा है उसका, उस पर फ्लैप करती है। इन द टॉप ऑफ अ ट्री, पेड़ की ऊंचाई पर, बिल्कुल टॉप पे जब वो फंस जाती है, अटक जाती है, तो अब ये फ्लैप फ्लैप भी करती है, मगर आप इस बदहाल वॉर्न आउट चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो आपने देखा कि कहाँ काइट कितनी सुंदर थी नीले आसमान में, और कहाँ अब वो हमें दिख ही नहीं पा रही, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, और कैसी कंडीशन में? बिल्कुल बदहाल रेगुलर थिंग हो चुकी है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पोएम से नए नए वर्ड्स सीखे होंगे, जिसको पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू मैंने कोशिश की है कि वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। आई होप यू एंजॉयड दिस पोएम टू। थैंक यू।